अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 को देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें क्या है पीएनपी का प्रमोट फार्मूला, उस पर बातें होंगी। प्रमोट नियम को लेकर कंफ्यूजन। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। आज दोस्तों ट्विटर पर दो बड़े कैंपेन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर बातें ट्रेंड की जाएंगी और कल 27 मई को दोस्तों डीएलएड प्रमोट मुद्दा भी ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाएगा। इस अपडेट को जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद काफी छात्रों का एक सवाल आ रहा था, जब पीईटी का विज्ञापन जारी हो सकता है तो टीईटी का क्यों नहीं हो रहा है। तो इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर कुछ और बड़ी अपडेट देखिए। अखिलेश बोले पहले टीका हो फिर बोर्ड की परीक्षा हो, इस अपडेट को देखेंगे। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो रही है, यह हो सकता है परीक्षा का पैटर्न, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे मतलब 12वीं की परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। उसके बाद कुछ और अपडेट्स, जैसे कि आप इस अपडेट को देखिए। भर्ती का प्रस्ताव रिक्तियों का नहीं है पता, 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों ये सारी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं जो आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव है। अपडेट बड़ी है, इसीलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे इस समय ना पीईटी के मतलब ऑनलाइन आवेदन बहुत ही तेजी से भरे जाएंगे। उसके बाद कोरोना वायरस की अपडेट आपके सामने रखेंगे। कुछ और बड़ी अपडेट्स पहले हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों काफी बच्चे पूछ रहे थे कि आखिर मंत्री जी वाली अपडेट कहाँ गई। तो दोस्तों ये रही अपडेट। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है, इस्तीफे की मांग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आप लोग अपनी राय रखिएगा। उसके बाद एक और अपडेट देखिए। बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की नियुक्ति वाली चयन समिति 28 को राजभवन में तलब हुई है। तो गाइस चलिए, एक अच्छी खबर मिल रही है कि कम से कम चयन समिति को भी तलब किया गया है। कहीं धांधली तो नहीं हुई है, फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, इसको देखा जाएगा। उसके बाद अगली अपडेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता ही संदिग्ध है, बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की नियुक्ति का मामला। लेखपाल ने कहा न तो मैं मंत्री के गांव में उस वक्त तैनात था, न ही दोस्तों उनके भाई को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देने के लिए लगाई है रिपोर्ट। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है, मतलब भैया लेखपाल भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं, हम तो उस समय तैनात ही नहीं थे। तो गाइस जो भी होंगे वो सीधे यहाँ पर नप जाएंगे, क्योंकि इस समय ये मामला देश भर में ट्रेंड हो रहा है। अब चलिए कुछ और अपडेट हम ट्विटर की भी दिखा देते हैं आप लोगों को। काफी लोग का दोस्तों अपडेट है, मतलब कहना है कि भैया ये सब ट्विटर ट्विटर को आजकल बैन कर देना चाहिए। देखिए जरा, ट्रेंडिंग विद दोस्तों बैंड, ट्विटर बैन इंडिया। और देखिए क्या हमारे देश में ट्रेंड हो रहा है। तो हो रहा है कि सीएम हो तो योगी जैसा, और दूसरा दोस्तों पॉलिटिक्स में हो रहा है वी ट्रस्ट पीएम मोदी जी। मतलब कुछ लोग दोस्तों होता है ना कि ट्विटर पर ही आके बोल रहे हैं कि भैया ट्विटर को बैन कर देना चाहिए। अगर ट्विटर को ही आपको बैन कराना तो जाकर फेसबुक पर बोलिए ना, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर बोलिए। समझिए इन सब बातों को। इनका मतलब होता सिर्फ भ्रम फैलाना, लोगों को डराना कि नहीं भैया कल से ट्विटर बंद हो जाएगा। कल से दोस्तों काफी मैसेजेस आ रहे थे। देखिए कल क्या हो रहा था ना, फेसबुक बैन को लेकर, इंस्टाग्राम बैन को लेकर, और दोस्तों ट्विटर बैन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें वायरल थी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ट्विटर पर ही आके दिन भर पोस्ट करेंगे, और क्या पोस्ट करेंगे, बैन कर दो, ट्विटर को ही बैन कर दो। तो ट्विटर वो छोड़ेंगे नहीं चलाना, लेकिन ट्विटर को बैन कराने में लगे रहेंगे। ये दोस्तों पूरा मैटर है। तो उसके बाद कोरोना के केसेस में क्या दोस्तों मामला रहा, इस अपडेट को भी जरा रख देते हैं। 24 घंटे में दोस्तों 2,08,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 4,172 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वालों का आंकड़ा 3,11,000 को पार कर चुका है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट जरा देखिए, 12वीं परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम 2021, बच्चों का टीकाकरण करे या फिर बोर्ड परीक्षा रद्द करे, सिसोदिया जी ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छी बात इन्होंने कह दी कि देखिए जैसे कि यूपी में पंचायत चुनाव हुआ, काफी टीचरों की जान चली गई, उनके चक्कर में कोरोना वायरस घर तक पहुंचा। कभी कभी आपने कुछ ऐसे भी केसेस देखे होंगे जहां कुछ बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता दोनों की डेथ हो गई। तो गाइस ये बढ़िया खबर है। ठीक है, और इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डीएलएड का पेपर देने पहुंचे या यूपी टेट का, सी टेट का, पेट का, देखिए पीईटी के लिए भैया विज्ञापन आ गया ना, देखिए इस अपडेट को जरा देख लीजिए। इसी को लेकर बच्चे का भी मतलब मैसेजेस कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है,
पीईटी के लिए आवेदन शुरू हो गया 21 जून तक आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों ये पूरा मैटर है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन समझिए इस बात को, जब इसके लिए आवेदन हो सकता है, जहां पर देखिए आपको बता दे, उम्मीद है कि यूपी टेट से भी ज्यादा आवेदन हो सकता है, तो इनकी वेबसाइट चल सकती है, तो यूपी टेट वाली क्यों नहीं चल सकती? देखिए यूपी टेट का जो पूरा मैटर होता है वो पीएनपी देखती है, ठीक है। और पीएनपी दोस्तों किसकी गाइडलाइंस को फॉलो करती है? वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। अगर सरकार बोल दे कि भैया कराना है तो फिर कराना है। तो गाइस हमें पीएनपी पर दोष ना देकर सरकार पर बातें करनी चाहिए कि सरकार अगर चाहेगी तो पीएनपी की, मतलब ऐसा नहीं कि पीएनपी मना कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यह सब कुछ सरकार पर है। तो देखते हैं क्या सरकार निर्णय लेती है, जो भी डिसीजन होगा वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक और अपडेट आई थी दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। अपडेट क्या है दोस्तों कि दूल्हा नहीं लाया बारात तो लाल जोड़े में कोतवाली पहुंच गई दुल्हन। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। ये काफी वायरल थी सोशल मीडिया पर, तो हमने सोचा आपके सामने रखी जाए। देखिए, बोली जिसने मेरी शादी तोड़वाई है उसी से मेरे फेरे करवाऊं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लड़के होते हैं भैया, लवर्स होते हैं ना, कि कहते नहीं तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शादी कहीं होने नहीं देंगे। तो भाई इनकी गर्लफ्रेंड जी ये थी, जो भी रहा होगा पूरा मैटर। तो अब दोस्त ये मामला, ठीक है, पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं आगे कहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, तो गाइस अब आगे इंक्वायरी की जाएगी, और जो लड़के थे भैया जिन्होंने फोटो वोटो भेजा होगा शादी तुड़वाने के लिए, अब वो भी नपेंगे इसमें। और ये पूरा मैटर है, ठीक है। लड़की काफी होशियार थी कि कम से कम जिसने तोड़वाई है उसी से अब इनकी शादी होगी। देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। ये मैटर है। चलिए पहले हम ये वाली अपडेट को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विभिन्न विभागों से 50,000 से अधिक रिक्त पदों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। आयोग ने इन प्रस्तावों की खामियों को सुधार कराने की कार्यवाही लंबे समय से करता रहा है। इसके बावजूद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह आवेदन किन किन पदों व कितनी रिक्तियों के लिए मांगे गए हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, दोनों ही प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के जरिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। सभी में आवेदन के समय ही भर्ती से संबंधित पद व उनकी रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारियों को लेकर स्पष्टता रहती है। यहाँ आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है। एक बात दोस्तों और आपको बता दें, अगर आप पीईटी के लिए आवेदन करेंगे, अगर आपने इसको पास भी कर लिया तो इसकी वैलिडिटी होगी आपकी 1 साल की। और काफी बच्चे सोशल मीडिया पर मतलब मीम्स बना रहे, जो भी आप कह सकते हैं कि भैया 1 साल में क्या कोई नौकरी निकल आएगी कोरोना के टाइम में। देखिएगा इस 2022 में चुनाव होना है, समझ लीजिए इस बात को। भले कभी नौकरी आए या ना आए, लेकिन इस समय दोस्तों चुनाव के मद्देनजर वैकेंसी जरूर आएगी। ये लिख कर ले लीजिए। जो वैकेंसी कभी देखने को नहीं मिलती थी वो इस समय देखने को मिलेगी। अगर वो वैकेंसी इस बार भी नहीं आएगी तो फिर याद रखिएगा वो फिर लंबे समय तक आएगी ही नहीं। तो एक एक करके दोस्तों आज की ढेर सारी अपडेट्स को हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, शेयर वाली बटन पर आप लोग क्लिक करना भूल जाते हैं, शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहले आपको बता दें प्रमोट नियम को लेकर कंफ्यूजन क्या है। सिंपल सा दोस्तों फंडा समझ लीजिए। अगर आप 2019 बैच के छात्र हैं, पहले ये समझिए, अगर आप 2019 बैच के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट में फेल लिख कर आ रहा है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है फेल होने का। हो सकता है कि आप एक विषय में बैक लगी है, 2 में लगी है, या हो सकता है कि आपका जीपीए आपका नंबर ना चढ़ा हो, या हो सकता है कि आपके इंटरनल में नंबर ना मिले जिसकी वजह से आपकी बैक लग गई, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट में फेल लिखा है तो अगर 2018 प्रमोट नियम को लागू किया गया तो फिर आप प्रमोट नहीं होंगे। 18 बैच का प्रमोट नियम ये कहता है कि जिनके रिजल्ट पर भैया पास लिखा था फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर, उन्हीं बच्चों को प्रमोट किया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों पीएनपी का प्रमोट फार्मूला जो 2018 बैच के छात्रों के साथ लगाया गया था। लेकिन 2019 बैच में जब आपको प्रमोट किया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, इसको भी समझ लीजिए, तो दोस्तों उसका जो आधार बनाया गया था वो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट रखा गया। जो भी आपका सेकंड सेमेस्टर में रिजल्ट आएगा, पास है तो फर्स्ट में पास होंगे, फेल है तो देखते हैं क्या होता है फिर, उसके बाद तो कुछ कहा नहीं गया। तो अभी गाइस आपका जो सबसे पहले कुछ जारी होगा तो वो आपका स्कूटनी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट आ जाएगा। जब ये दोनों रिजल्ट आ जाएगा तो हो सकता है कि दोस्तों आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगर प्रमोट किया गया तब जाकर आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। और परीक्षा के दोस्तों आसार कब तक है, देखिए इस अपडेट को भी देख लीजिए जरा। 12वीं की बोर्ड परीक्षा कम से कम समय में मतलब कराने के पक्ष में अधिकतर राज्य हैं। अगस्त में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में शिक्षक,
तो गाइस सोचिए अगस्त तक मैटर खींच सकता है। सोचिए अभी हमारा मई का महीना समाप्ति की ओर है, फिर जून आएगा, जुलाई आएगा, तो मतलब सोचिए कितना ज्यादा सेशन लेट हो जाएगा। और डीएलएड तो भगवान भरोसे ही हो जाएगा। ठीक है, अगर डीएलएड की परीक्षा समझ लीजिए एक बात को, अगर डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त में करा ली जाती है तो फिर उसका रिजल्ट आने में सितंबर अक्टूबर लग जाएगा। फिर फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में भी इनको 1-2 महीने का समय चाहिए होगा। ठीक है, टीचिंग भले आपकी जीपीए ऐप से हो जाए, जैसे भी हो जाए, तो समझ लीजिए कि समय या साल बर्बाद होना आपका तय है। तो गाइस इस समय प्रमोट करना ही एक विकल्प है पीएनपी के पास। प्रमोट करके ही जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। बाकी कोरोना का जो सेकेंड राउंड चल रहा है कितना खतरनाक वाला, इस समय तो पेपर हो भी नहीं पाएगा। तो अखिलेश जी क्या बोले इसको जरा देख लेते हैं। अपडेट है लखनऊ से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों का कोविड-19 संक्रमण रोधी टीकाकरण होने के बाद ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने की मांग दोहराई है। अखिलेश ने मंगलवार को एक ट्वीट करके कहा कि पहले टीका फिर परीक्षा। इससे पहले भी 2 सूबा योगी सरकार से मांग कर चुके हैं कि पहले यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को टीका लगाया जाए, उसके बाद ही परीक्षा की बात की जाए। कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्थगित की गई इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा के आयोजन को लेकर राज्य सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले सकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छी खबर है कि मतलब बिना टीका के पेपर कराना काफी खतरनाक हो सकता है। उसके बाद अगली अपडेट में देखिए, पेपर दोस्तों अगस्त तक बात पहुंच रही, क्या मैटर क्या है। अधिकतर राज्यों ने 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रमुख विषयों के लिए कम अवधि की परीक्षा कराने के विकल्प को चुना है। वहीं कुछ राज्यों ने परीक्षा से पहले छात्रों और शिक्षकों के टीकाकरण पर भी जोर दिया है। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीकाकरण अगर नहीं होता तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। अगर टीकाकरण हो गया तो कम से कम जब सभी बच्चों का टीकाकरण, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिएगा गाइस, अगर आप किसी क्लास में बैठे हैं, अगर 100 बच्चे में से 90 बच्चे टीकाकरण वाले हैं, 10 बच्चे टीका नहीं लगवाएं, तो भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है उन 10 बच्चों के लिए। तो गाइस वैक्सीन लेना आपके लिए जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में सामने आए 2 प्रस्तावों पर मंगलवार तक विस्तृत सुझाव देने को कहा है। ये पूरा मैटर है, ठीक है। अगस्त में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में शिक्षक है। तो ये अपडेट है दोस्तों नई दिल्ली से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा कब कराई जाए, इसके लिए केंद्र ने बोर्ड से 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस बीच दिल्ली के शिक्षकों का कहना है कि परीक्षाएं कराने में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। जून में परीक्षाओं की संभावना पर उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए जून तो कतई परीक्षाएं ना कराई जाए, ठीक है, जून में। उसके बाद दोस्तों देखिए भाई ये 12वीं परीक्षा की अपडेट। उसके बाद देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी का वाला मैटर है। उसके बाद 50,000 से अधिक पदों वाला हमने अपडेट आपके सामने रखी। ठीक है, देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्कत बेकार। आयोग ने 26 मार्च को ऐलान किया था कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ये दोस्तों पूरा मैटर था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री की भाई की नियुक्ति वाली चयन समिति 28 को राजभवन तलब हुई है। अपडेट ये भी लखनऊ से ही आ रही है। तो अपडेट क्या है दोस्तों कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में हुई नियुक्ति का मामला उलझता जा रहा है। मंत्री के भाई की नियुक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे में हुई है, जबकि मंत्री के भाई की धर्मपत्नी स्वयं ही सहायक प्रोफेसर पद पर तैनात है। राजभवन ने कुलपति समेत पूरी चयन समिति को ही 28 मई को लखनऊ तलब कर लिया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में मनोविज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर पद पर विज्ञापन निकला था। यह पद ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए आरक्षित था, लेकिन मंत्री के भाई ने इसमें आवेदन किया और उनका चयन हो गया। चयन के बाद दोस्तों स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद एक समाज सेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता ने राजभवन को एक ज्ञापन देकर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में हुई चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने पर राजभवन में तत्काल कुलपति सुरेंद्र दुबे से जवाब तलब किया गया। इसके जवाब में कुलपति ने यह कहते हुए नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष है, सभी डॉक्यूमेंट्स राजभवन को भेज दिया, लेकिन राजभवन इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो राजभवन में मंत्री के भाई की नियुक्ति वाली पूरी चयन समिति को राजभवन तलब किया गया है। अपर मुख्य सचिव राजपाल राजभवन में इस पूरी चयन प्रक्रिया की जांच करेंगे। तो दोस्तों जांच क्या करना आप समझ ही चुके होंगे कि मैटर क्या है। ठीक है भैया, यहाँ के जो लेखपाल थे उन्होंने भी बोल दिया नहीं हम तो तैनात ही नहीं थे। सभी लोग अपने, नहीं होता है कि भैया अगर आप पर आरोप लग रहा है तो उससे पल्ला कैसे झाड़ा जाए। फिलहाल दोस्तों देखिए, फिलहाल लेखपाल छुटई के बयान से मामला और पेचीदा हो चला है।
तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है, मतलब क्या उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी मैटर है कि दूसरे राज्य वाले भैया देश भर में क्या छवि बनेगी यूपी के, कि मंत्री के भाई भी गरीब कोटे की नौकरी ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये कोटा सिर्फ उन बच्चों के लिए बना था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको नौकरी दे दी जाए। बच्चे कितना खुश हुए थे कि चलो यार ठीक है, ये हमारे लिए बन गया है, अब हम सरकार को वोट करेंगे, कम से कम हमारे लिए कुछ काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये मामला सामने आ गया तो भाई बच्चे भी नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर कोई बात वायरल तभी होती है। तो गाइस आप लोग लगे रहिए, जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों आप देख रहे होंगे भैया जो ये बैन वैन कराने को लेकर काफी हल्ला मचा रहे हैं ना, आप समझिए इन सब की बातों को। ठीक है, एक तो ट्विटर पर ही आके पोस्ट कर रहे हैं। अगर उनको प्लेटफॉर्म खराब लगता है तो भाई छोड़ दो ना, सिंपल सी बात होती है। अगर आपको सही नहीं लग रहा छोड़ दीजिए, जिसको अच्छा लगेगा वो यूज करेगा, वही बात होती है। लेकिन होता है ना कि भैया कम से कम कुछ ना कुछ तो पब्लिसिटी मिले। तो देखते हैं गाइस क्या क्या होता है, और जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करते रहिए, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती का आना तय है। देखिए आप लोग किसी बहकावे में मत आइए, ठीक है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहा है टॉपिक, वो ट्रेंड इसलिए कराया जाता है कि ठीक है, जब सरकार बातें नहीं सुनती बच्चों की, या सरकार तक बातें पहुंचानी होती, कभी कभी क्या होता है ना, आज के दिन दोस्तों जो हमारी ये गोदी मीडिया है ना, बिकी हुई मीडिया, ये बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचाती भी नहीं है। लोगों तक तो पहुंचाए कम से कम जो बच्चे डीएलएड करने की सोच रहे हैं, समझिए इस बात को। लाखों बच्चे दोस्तों हर साल डीएलएड और बीएड में एडमिशन लेते हैं, बीएड करके सोचते हैं यार चलो बीएड में एडमिशन ले लो, नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ना तो परीक्षा समय से हो रही है, ना यूपी टेट समय से हो रहा है, ना सुपर टेट का विज्ञापन आ रहा है। इन सब बातों को आप तब समझते हैं जब आप इस लाइन में आ जाते हैं। अगर दोस्तों मीडिया का काम ये है कि अगर इसको समय से दिखा दे तो कुछ बच्चे बीएड करे ही ना, डीएलएड में एडमिशन ही ना ले, सोचिए इससे अच्छा कुछ और हम देख ले भैया, नौकरी पानी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार का जो रुख है थोड़ा सा सख्त होना चाहिए कि भाई जो पीएनपी लापरवाही कर रही है, समय से परीक्षा नहीं हो पा रही, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं गाइस क्या होता है, कल सोशल मीडिया पर अभियान है, देखते हैं। ट्विटर पर आप लोग भी जोर शोर से अपने पार्टिसिपेट करिएगा, और उम्मीद है गाइस कि तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को बहुत ही जल्दी प्रमोट की खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय परीक्षा हो पाना मुश्किल काफी ज्यादा लग रहा है। और देखिए मई में परीक्षा प्रस्तावित, एक बात और आपको बता दें, काफी बच्चों को लग रहा होगा यार आखिर प्रमोट से फायदा क्या होगा या नुकसान क्या है, प्रमोट क्यों मतलब हल्ला हो रहा है कि प्रमोट होना चाहिए। समझिए, पीएनपी ने कहा था कि हम मई के लास्ट तक पेपर डीएलएड का करा लेंगे, ये पीएनपी ने खुद ही कहा था बहुत पहले। ठीक है, उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। जब बोला गया था कि हम मई के लास्ट तक, चलिए पहले हम दिखा देते हैं कि कटिंग क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ दिन पहले अपडेट आई थी पीएनपी की तरफ से कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में होगी। इस अपडेट का मतलब दोस्तों ये था कि अगर कोरोना वायरस के केसेस इतने आज के डेट में ना होते तो आप लोग अब पेपर की तैयारी कर रहे होते, समझिए इस बात को। ठीक है, आप लोगों का पेपर दोस्तों इसी महीने मई में, या हो सकता है कि अब तक शुरू हो गया होता या तो होने वाला होता, जो भी पूरे मामला होता। ठीक है, अब दोस्तों आज की डेट में क्या आसार है कि आपकी परीक्षा मई में भी नहीं होगी, जून में भी दोस्तों सवाल ही नहीं उठता पेपर होने का, जुलाई में भी दोस्तों उम्मीद नहीं है। अगर आपका पेपर वैसे नॉर्मली मई में हो जाता तो आपका जो रिजल्ट था जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता, जुलाई लास्ट में उम्मीद होती कि रिजल्ट आने की संभावना बन जाती। लेकिन दोस्तों आज की डेट में आपको बता दें, ना तो आपकी परीक्षा के असर मई में है ना तो जून में है। आप देखिए यहाँ पर सीबीएसई 12वीं की परीक्षा की तैयारी जो हो रही है, भाई टीचर बोल रहे हैं कि इसका पेपर अगस्त में कराया जाए। ठीक है, तो इतना मान के चलिएगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले डीएलएड का पेपर होना संभव नहीं है। तो उनके बाद ही आपका पेपर जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट प्रियोरिटी पर है, क्योंकि जैसे 12वीं की परीक्षा होगी उसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, वो शुरू कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस